मैं पूर्वा आप लोग का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेस सर्च में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल मैनेजमेंट सामान्य प्रबंधन। इसमें हम जो टॉपिक है वो है मैनेजमेंट। यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्टली कि मैनेजमेंट क्या होता है, तो हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी देखेंगे और उसके बाद जो है वो हम इससे बेस्ड जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको देखेंगे कि किस टाइप से जो है वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ में इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। उससे पहले आप लोग पूरी वीडियो को देखें और समझे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग इसे एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं प्रबंधन या प्रबंध, ठीक है। तो इसको क्या होता है ये प्रबंधन, तो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो व्यवसाय एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन या मैनेजमेंट का अर्थ है उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्ण तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। सिंपली मैनेजमेंट का अर्थ होता है, अगर हम मैनेजमेंट प्रबंधन की बात करें तो इसका मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है? मैनेज करना चीज़ों को सही तरीके से और मतलब कि अरेंज करना, ठीक है। हम किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करें ताकि वो हमें जो है वो इफेक्टिव रिजल्ट दें, हमें सही रिजल्ट दें और जो रिजल्ट हो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। अगर हम कोई काम करते हैं तो हम उसको किस तरीके से आसान बनाएं, किस तरीके से उसका सही ढंग तैयार करें, उसका पूरा एक चार्ट तैयार करें, उसका एक सही तरीके से उसको करें, उसको मैनेज करें, ताकि कम से कम चीज़ों में हम ज़्यादा कम से कम इनपुट लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्राप्त करें और जो उसका रिजल्ट हो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हो, उपयोगी हो, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम यूज़ करते हैं टर्म मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो मोस्टली मैनेजमेंट टर्म जो यूज होता है वो जो है वो बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज होता है। जैसे कोई भी फैक्ट्री है उनमें वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको मैनेज करना, किसी भी डाटा को मैनेज करना, तो वो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह यूज होता है। ये घर में तक आप देखिए कि जो सबसे अच्छा मैनेजर होता है ना घर का, वो क्या होते हैं? वो हमारी माँ होती है। मम्मी लोगों को आपने देखा है कि कितना काम करती हैं, पूरे घर को मैनेज करती हैं, है ना। जैसे बच्चों का ध्यान रखना, खाना पीना बनाना और पूरे घर की साफ सफाई और ए टू जेड पूरा जो घर का काम रहता है वो पूरा वही मैनेज करती हैं। तो सबसे अच्छा मैनेजर किसको माना गया है? माँ को माना गया है। हाउस वाइफ को सबसे अच्छा मैनेजर माना गया है। तो वो क्या करती हैं? सारी चीज़ों को मैनेज करके रखती हैं, टाइम टाइम पर अपना पूरा काम करती हैं, ठीक है, सबका ख्याल रखते हैं। तो इस टाइप से जो है वो ये जो है मैनेजमेंट का सिंपल सा अर्थ है, ठीक है। इसमें और आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो प्रबंधन के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसमें हम प्रबंधन जैसे हम कैसे मैनेज करें चीज़ों को, तो क्या क्या उसके अंतर्गत आना चाहिए। तो इसमें अगर हम जो है वो कोई भी मैनेज करना चाहते हैं, मैनेज करके रखना चाहते हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी जो वर्क है उसको, तो उसके अंतर्गत क्या आता है? उसके लिए हमें जो प्रक्रिया तैयार करनी पड़ती है उसमें आता है सबसे पहले प्लानिंग, यानी कि अंतर्गत आयोजन, संगठन निर्माण, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, नेतृत्व करना, लीडिंग और डायरेक्टिंग तथा संगठन अथवा पहल का नियंत्रण करना आदि आती हैं। ये सारे जो टर्म हैं ये किसके अंदर आते हैं? तो ये मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को मैनेज करके रखना चाहते हैं, तो किसी भी अपने जैसे स्टाफ है, कोई आपकी ऑफिस है, तो उस ऑफिस को अगर आप पूरा मैनेज करके रखना चाहते हैं, है ना, कि सारे काम आपके टाइम पर हों और कि अच्छे तरीके से हों जैसा आप चाहते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए पहले क्या करना होगा? प्लानिंग उसमें करना होगी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसका निर्माण करना होगा, स्टाफ उसमें जो भर्ती है, जो स्टाफ लोग वर्क कर रहे हैं उसमें वो सारे, ठीक है, और नेतृत्व करना, उसकी लीडिंग और डायरेक्टिंग भी एक लोगों को करनी होगी, नेतृत्व करना, ताकि सब कुछ सही ढंग से चले। तो ये सारा नियंत्रण वगैरह इसी के जो है वो पार्ट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो द ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस इन ऑर्डर टू अचीव डिफाइनाइट ऑब्जेक्टिव, जो हमें डिफाइनाइट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी की जो ज़रूरत पड़ती है किसी बिजनेस में, उसको हम क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरलॉकिंग फंक्शंस, अभी जो मैंने बताए हैं, ऑफ क्रिएटिंग कॉर्पोरेट पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग, जो अभी ऊपर बताए हैं, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पॉलिसी। कोई भी पॉलिसी आप लागू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है ये सारे टर्म अगर आप यूज़ करते हैं तो जो है आप क्या करेंगे? अपने ऑब्जेक्टिव को, जो आपका लक्ष्य है, उसको प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं।
अब यहाँ पे प्रबंधन की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में सारा बता देती हूँ। प्रबंधन की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट की जो विशेषताएं वो क्या है। अब प्रोसेस, तो मैनेजमेंट क्या है, एक तरीके की प्रोसेस या प्रक्रिया है, ठीक है। यह प्रक्रिया उस समय तक रहती है जबकि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक हम जो कार्य हमारा वो प्रोसेस में रहता है, और जब हमें उस लक्ष्य की प्राप्त हो जाए तो वो हमारा एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट के द्वारा हम वो प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब प्रोसेस एक है, इसमें आप प्रोफेशन मतलब कि जो है प्रबंधन के लिए विशिष्ट ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का होना परम आवश्यक है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, टर्म प्रोफेशन या व्यवसाय जो हमारा है तो उसको हम कैसे क्या मैनेज करें, और उसके लिए हमें क्या है जो है वो अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा है, प्रबंधन में एक व्यवसाय की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारा आप लोग पढ़ लेना। मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और सिर्फ मुझे इसमें आपको मेन बताना है। तो इसकी अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो उसमें एक क्या है यहाँ पर, अ ह्यूमन एक्टिविटी। प्रबंधन क्या है, एक मानवीय क्रिया है। अब आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लेना कि किस टाइप से है। हालांकि इस टाइप से जो है वो आपके मतलब कि जो MCQ हैं उनमें भी पूछ सकता है कि जो है कि मतलब प्रबंधन या मैनेजमेंट के आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो 4 ऑप्शन दे दिए, उनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका जो है वो दे दिया, और लास्ट में लिख दिया उपयुक्त सभी। तो आपको क्या लगाना है, उपयुक्त सभी। जैसे यहाँ पे आगे के प्रबंधन की विशेषताएं हैं, मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटी, सोशल प्रोसेस, प्लानिंग, है ना। तो इस टाइप से आप लगा देंगे कि उपयुक्त सभी। और मान लो आपके में कोई एक सही हो, बाकी आपके जो 2 है वो गलत हो, तो अगर इसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं, है ना, या फिर ऑप्शन ए बस, तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। इस टाइप से इनको हमें करना होता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, प्रबंधन एक सामाजिक प्रक्रिया, मैनेजमेंट क्या है, एक सोशल प्रोसेस भी है, ठीक है। सोशल प्रोसेस है, ह्यूमन एक्टिविटी है, और यहाँ पे बात करें तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रबंधन एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। तो मैनेजमेंट सिर्फ एक नहीं है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेज करना चीज़ों को, और वो तरीका क्या है, अलग अलग तरीका हो सकता है, अलग अलग उसकी विशेषताएं हो सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो प्रबंधन एक क्या है, सार्वभौमिक क्रिया है। मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल एक्टिविटी भी है एक, ठीक है। तो इससे हम इसकी डेफिनेशन वगैरह भी बना सकते हैं। और साथ में देखिए प्रबंधन एक क्या है, प्रबंधन एक कला एवं विज्ञान दोनों है। मैनेजमेंट एंड आर्ट एज वेल एज साइंस, ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये बन सकता है। तो इसमें जैसे इससे पूछ ले कि व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज, जैसे लिखा हो, इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, है ना। और कुछ भी आपको 2-3 टर्म इसमें दे दें तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, आर्ट एंड साइंस पे। तो यहाँ पे या फिर लिखा हो मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेजमेंट एंड आर्ट, है ना। फिर यहाँ पे लिखा हो कि साइंस, ठीक है। और क्या है यहाँ पे मतलब लिखा हो प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग करना। और यहाँ पे लिखा हो ऑल ऑफ द अबव, तो आप किस में लगाएंगे, ऑल ऑफ द अबव में लगा देंगे कि मैनेजमेंट क्या है, प्लानिंग भी है, और ये जो है मतलब कि आर्ट भी है, साइंस भी है। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। क्योंकि जो साइंस की फील्ड होती है, टेक्नोलॉजी फील्ड, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मैनेजमेंट का। अगर आप चीज़ों को मैनेज करके नहीं रखते हैं सही तरीके से, और सही तरीके से प्लानिंग नहीं करते हैं, तो जो आपका जो मतलब कि एक्सपेरिमेंट वगैरह आपने देखे हैं, जो साइंस जो मतलब कि लेबोरेटरी वगैरह में यूज़ करते हैं, अगर चीज़ों को आप सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं तो वो क्या होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल साबित हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए ये इसको क्या बोलते हैं, आर्ट एंड साइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रबंधन का क्षेत्र क्या है, अब यहाँ पे हम अगर आगे बात करें तो प्रबंधन का क्षेत्र या स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का जो स्कोप है या क्षेत्र है वो कहाँ तक है। तो वर्तमान में प्रबंध शब्द का अर्थ अत्यंत गहन एवं व्यापक है। प्रबंध का कार्य क्षेत्र नीति निर्धारण या नीति कार्यान्वयन तक ही सीमित नहीं है, वरन भौतिक व मानवीय संसाधनों रिसोर्सेज का उपयोग करना भी प्रबंधन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त संगठन की संरचना करना भी प्रबंधन कहलाता है। तो ये सारा आपको यहाँ से पढ़ लेना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगी इस PDF की, तो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है, और आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि अगर आप PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपको उससे इतना समझ में नहीं आएगा जितना मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को अब यहाँ पे बता दूं कि आधुनिक समय में प्रबंधन का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत होने के कारण कार्यों के आधार पर इसकी विभिन्न शाखाएं या ब्रांच में विभक्त कर दिया गया है। तो अब हम यहाँ पे जो है वो टर्म पढ़ेंगे कि ब्रांच या शाखाएं किसकी आपकी, तो प्रबंधन की या मैनेजमेंट की जो शाखाएं वो कौन सी हैं। तो इसमें है जैसे पहले यहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट,
तो यहाँ पे क्या है, उत्पादन प्रबंधन इसको बोल सकते हैं प्रबंध। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट, रख रखाव और प्रबंध या मेंटेनेंस मैनेजमेंट। आगे बात करें तो यहाँ पे है ऑफिस मैनेजमेंट या कार्यालय प्रबंधन। फिर यहाँ पर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, परचेजिंग मैनेजमेंट, है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो अभी हमने पढ़ लिया। पर्सनल मैनेजमेंट भी यहाँ पे पढ़ लिया। ये पर्सनल नहीं, ये पर्सोनल है, ठीक है, ये याद रखना। पर्सोनल मतलब कार्मिक, ठीक है। और यहाँ पे विकास प्रबंधन जैसे डेवलपमेंट मैनेजमेंट, यहाँ पे और भी हैं जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, बैंकिंग मैनेजमेंट है ना, रिटेल मैनेजमेंट है, सेल्स मैनेजमेंट है, बहुत मार्केटिंग मैनेजमेंट है, बहुत सारे इसके टर्म है, वो भी आगे हम देखेंगे सबको। और सबके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट टर्म लगते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम प्रबंध के कार्य की बात करें, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के जो कार्य हैं उनकी बात करें तो प्रबंधन एक विकासशील अवधारणा है। प्रारंभ में प्रबंध का अर्थ बहुत सीमित रूप में लिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका जो है वो व्यापक प्रसार हो चुका है। भविष्य में इसके विकास की और अधिक संभावनाएं हैं। यहाँ पर तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होंगे, तो देखिए ये फंक्शन आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि जो मतलब कि MCQ बनते हैं वो इनसे बनते हैं कि जैसे प्रबंधन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि कैसे आप प्रबंध करेंगे किसी चीज़ को, तो आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होंगे। तो क्या होगा इसमें, जैसे सबसे पहले इसमें प्लानिंग, फिर है ऑर्गेनाइजेशन या संगठन शक्ति, संगठन होना चाहिए तभी आप मतलब कि एक समूह है जो अमुक कार्य अगर आप करना चाहते हैं कोई भी कार्य, तो आपको अगर संगठन है मतलब कि आपके ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप मिल के कार्य करेंगे तो उसको इजीली आप कर पाएंगे और जल्दी उसको कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। कोई आपको मोटिवेट करता रहे तो आपको आगे बढ़ने में ज़्यादा सहूलियत होती है, क्योंकि मोटिवेशन से एक हमें अंदर से मतलब कि कार्य करने की ऊर्जा मिलती है, एनर्जी जनरेट होती है हमारे अंदर, ठीक है। तो मोटिवेशन भी ज़रूरी है इसमें। डायरेक्टिंग, ये सारे किसके हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं। कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अपने जो वर्कर्स हैं उनको कंट्रोल करके नहीं रखें तो कोई भी टाइम वो समय पर नहीं करेंगे और सब अपने मन का करते हैं, ठीक है। तो उनको भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टाफिंग, नियुक्ति करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये भी इसका प्रबंधन का एक जो है वो अन्य महत्वपूर्ण कार्य है, जो मतलब अन्य महत्वपूर्ण कार्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, क्योंकि अगर हमें कोई भी अपना कार्य करना है, ठीक है, कार्मिक की सहायता से ही संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सकती है। कोई भी कार्य हम अकेले नहीं कर सकते, हमें इसके लिए क्या है, संगठन की ज़रूरत है, मतलब लोगों की ज़रूरत है। तो हम नियुक्ति करेंगे उसके लिए ताकि हम उनसे वो वर्क करवा सकें और उनको साथ में हेल्प कर सके, ठीक है। फिर क्या है, सामान्य व्यय, कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। हमें अपने वर्कर जो एम्प्लॉय वगैरह हैं उनके साथ सामान्य व्यय बनाए रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उनसे हमारा मेल जोल नहीं होगा, हम अच्छे से बात नहीं करेंगे तो वो हम ना हमारी बात सुनेंगे और ना ही अपने वर्क को सीरियसली लेंगे, ठीक है। तो ये सारा आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना। तो कौन कौन से टर्म ये इंपॉर्टेंट है ये ज़रूर आप याद रख लेना, है ना। कोऑर्डिनेशन, स्टाफिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग और ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, ये सारे टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे हम इसमें बात करें तो अब इसके MCQ की अगर हम बात करें तो देखिए मैंने कुछ बहुत सारे जो MCQ हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको मैंने सिलेक्ट करके रखा है, तो वो आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ मैं सारे नहीं बताऊंगी आपको, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग पूरी वीडियो का भी देखते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल मैनेजमेंट की तो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जो समान पारिश्रमिक अधिनियम है वो लागू किया गया था, कब पारित किया गया था, 1976 में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे ये किसी की डेफिनेशन पूछ लें, या यहाँ पे जैसे किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा, तो प्रेरित करना कहलाएगा। अब यहाँ पे जैसे ये है, जैसे आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कि विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है, तो उत्पाद मद कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे है वित्तीय विवरण और बही खाते मुख्य रूप से किससे संबंध रखते हैं, तो वित्तीय लेखांकन से वित्तीय विवरण और बही खाते संबंधित रखते हैं। इस टाइप का आपका जो है वो अकाउंटिंग मैनेजमेंट से ये जो क्वेश्चन है ये पूछ सकता है अकाउंटिंग मैनेजमेंट से, ठीक है। तो इस टाइप की आपको याद रखना है। और प्रीवियस जो एग्जाम पेपर वगैरह थे उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे इन्हीं टॉपिक से, तो वो मैंने वन लाइन फैक्ट में आपको यहाँ पर बताए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर है जैसे कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है, तो कार्मिक प्रबंधन जो है वो मानव संसाधन प्रबंधन का नया रूप है, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। अभिप्रेरणा और ये सारे इसमें मतलब कि कंबाइंड है, कुछ और मैनेजमेंट से रिलेटेड है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे देखेंगे मैनेजमेंट के बाद के जो टर्म है, जैसे मैनेजमेंट की जो शाखाएं हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी शाखाएं हैं और उनका क्या क्या वर्क है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें कंबाइंड है, तो ये आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है।
यहाँ पे जैसे सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है, तो संगठन की। सामूहिक प्रयास मतलब समूह में प्रयास करना, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, संगठन की मुख्य विशेषता है ये सामूहिक प्रयास। ठीक है, ये जैसे भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है, तो भविष्य में हमें जो कुछ भी करना है उसका पूर्व निर्धारण करना क्या कहलाता है, नियोजन या प्लानिंग कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, ये याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित है, तो नियोजन मतलब प्लानिंग अगर आपने की है तो वो एक निश्चित प्रक्रिया ही तो है, आप प्लानिंग उसमें करेंगे, है ना। प्लानिंग करना क्या हुआ, एक जो है प्लानिंग का उद्देश्य क्या है, निश्चित होता है। ठीक है, अब जैसे ESOP का संबंध किससे है, तो ESOP का संबंध जो है वो मानव संसाधन प्रबंधन से है। जब ये टॉपिक आएगा तब मैं इससे रिलेटेड आपको बता दूंगी, है ना, मैनेजमेंट, जब हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग चाहे तो ये सारा जो वीडियोस है, ये जो PDF है, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना और इसको पढ़ के देखना आप। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करीब आपको 100+ जो MCQ हैं, वो MCQ मतलब 1 लाइन फैक्ट हैं, जो वो आपको मिल जाएंगे। ये एक जैसे यहाँ पे ये एक टर्म इंपॉर्टेंट है, ये देखिए मैंने आपको फुल फॉर्म बताए हुए थे, एब्रीविएशन, जिसने अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है वो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको मिल जाएगा जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, करके एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके ये देखें। मैंने एब्रीविएशंस की अभी संडे को वीडियो डाली हुई थी यहाँ पे, तो उसमें मतलब कि आपको एब्रीविएशंस में तो ये है टोटल TQM का फुल फॉर्म क्या है, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में आया हुआ था, और B2B ये भी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर में जो आपका ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का एग्जाम है उसमें ये जो जनरल मैनेज के 25 क्वेश्चन आते हैं जनरल मैनेजमेंट के, उसमें ये जो क्वेश्चन थे वो थे 2017 और 18 में एग्जाम हुए थे, तो उनमें से ये मतलब कि क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, यहाँ पे B2B का फुल फॉर्म की बात करें तो क्या है, बिजनेस टू बिजनेस, ये सारे मैंने उसमें बताए हुए हैं। आपको पूरी एब्रीविएशन की सीक्वेंस से चार्ट मिल जाएगा, तो आप उसको देखें और वहाँ से लर्न कर लें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको मतलब कि एग्जाम पेपर में जरूर मिल जाएंगे। प्रबंधन किस प्रकार का प्रयास है, तो जो प्रबंध होता है वो एक सामूहिक प्रयास है। ठीक है, तो ये आप याद रखना है, इस टाइप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगी ये जो PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। हम किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये देखिए इतने सारे हैं, तो आपको इसमें जो है ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके 100+ MCQ मतलब 1 लाइन फैक्ट हैं ये, तो ये जो है 1 लाइन फैक्ट ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1 लाइन फैक्ट हैं ये, और साथ में नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे देखेंगे मैनेजमेंट। तो अभी हमने जनरल पढ़ लिया कि क्या होता है और समझ लिया। ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरी PDF आपको डाउनलोड करनी है, और भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और साथ में आप लोग फीडबैक देंगे और मुझे सजेस्ट भी करेंगे कि मैं किस टाइप से आप लोगों को जो है वो इसकी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।